फाइनली जो है कि बीपीएससी टीआरई 4 के तमाम अभ्यर्थियों के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से जो है कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई और बड़ी जीत हुई है। छात्र संघर्ष की बड़ी जीत हुई है। मतलब कह लीजिए कि दिल्ली जंतर मंतर के बाद झारखंड में छात्रों की जीत और वहां के बाद जो है कि बिहार में आंदोलन कर रहे तमाम छात्र जितने भी आंदोलन कर रहे थे, जिस जिस मांगों के साथ कर रहे थे, सभी की बड़ी जीत हुई है। मतलब कि सरकार को झुकना पड़ गया और फाइनली जो है कि आखिरकार जो है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लेटर जारी कर जो है कि टीआरई 4 पर जो है कि तमाम अभ्यर्थियों को सूचना दे दिया कि भाई एकल परीक्षा ही अब होगी। और आपको बताते चले कि हम आज से पहले मतलब कि कल ही हम यहां आप स्क्रीन पर देख लीजिए, हमने आपको कहा था कि टीआरई 4 पर सुखद खबर आ रही है और एकदम निश्चित बैक टू बैक करके कल से ही जो है सुखद खबर लगातार शाम होते होते मिलना शुरू हो गया। और आज जो है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के तरफ से भी टीआरई 4 में जो मांगे थी अभ्यर्थियों की वह पूरी कर दी गई है। अब टीआरई 4 में निगेटिव मार्किंग का क्या होगा, ये तमाम चीजों पर हम आपको आगे वीडियोस में बताने वाले हैं। करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार इससे पहले नमस्कार साथियों, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज से जरूर जुड़ जाइएगा, इंस्टाग्राम से जुड़ जाइएगा। और करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी हो या बिहार दरोगा के अभ्यर्थी हो, बिहार एसएससी के अभ्यर्थी हो, लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी हो, जो जिस विभाग के अभ्यर्थी हो, सभी ने मिलकर संघर्ष किया और छात्र एकता जिंदाबाद का जो नारा लगाते हैं उसका परिचय चरितार्थ कर दिया। हर जिला से अभ्यर्थी निकल कर पटना के गर्दनी बाग पहुंचकर अपनी मांगों को जम करके रख रहे थे। और उसी बीच जो है कि कई दिनों तक अनशन कर रहे जो अमन जी थे, जानवी जी थे, जब हम वहां पहुंचे तो हम भी खबर को कवरेज की उन लोगों को दिखाएं। आप सभी जानते हैं इस बात को। हर किसी का सहयोग जो है कि कह लीजिए कि आज परिपूर्ण होता हुआ नजर आया। लेकिन सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं जो अभ्यर्थी इस आंदोलन को सफल बनाने में एकजुट होकर के अपना जो साथ देते रहे। वो अभ्यर्थी के साथ छात्र नेता जिन्होंने अभ्यर्थियों को एकजुट करके लगातार आंदोलन करते रहे, अनवरत आंदोलन करते रहे, ना पुलिस से डरे ना किसी से डरे। तमाम छात्र नेता, तमाम छात्र संगठनों को भी बहुत बहुत बधाई हो कि आपके संघर्ष के बदौलत जो है कि बड़ी जीत हुई है। वहीं पर सबसे पहले हम बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर क्या जानकारी दिया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर अभी जानकारी दिया है, आपके सामने यहां स्क्रीन पर है। उन्होंने कहा है कि टीआरई 4 सहित अन्य 9 मांगों को भी जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उसको मान लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा टीआरई 4 क्योंकि इसके ही अभ्यर्थी ज्यादा थे। क्या क्या मांगे थी अभ्यर्थी की और क्या पूरा हुआ, आने वाले दिनों में और क्या कुछ हो सकता है, हम हर एक चीजों पर आपसे साझा करेंगे। क्योंकि हम ही वो व्यक्ति हैं जो हमेशा आपको पॉजिटिव खबर से रूबरू कराते हैं कि भैया देखिए सुखद खबर आने वाली है। जब आप निराश हो रहे थे, हमने आपको ये देख लीजिए यहाँ प्रमाण, हमने आपको आज से पहले ही कह दिया था सुखद खबर आ रही है, टीआरई 4 में संशोधन हो रहा है, होगा एकदम। आज हो गया। कई बार हमारी बात सच साबित हुई है। ऐसे थोड़े बोलते हैं, बहुत सारी चीजों का आकलन करना होता है। हमने कहा था बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक की कुर्सी जल जाएगी, चल गया ना, उसी दिन गया। 2 घंटा पहले कहा, 2 घंटा में चला गया। अब देख लीजिए टीआरई 4 का। हालांकि ये सारे क्रेडिट जाते हैं छात्रों को, आपको जाता है और तमाम जो है कि कह लीजिए कि जो छात्र संगठन थे वो तमाम छात्र नेता को जाता है जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने लगातार फील्ड पर सरकार को झुकाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य किया है। देखिए सबसे बड़ा यहाँ क्या क्या मांगे को लेकर जो है कि आधिकारिक लेटर जारी हो गया है। अब देखिए उसमें कहा गया है, जो पहला है टीआरई 4 भर्ती प्रक्रिया में एकल परीक्षा का आयोजन होने संबंधी मांग को स्वीकार करने का एवं एक अभ्यर्थी एक परिणाम के संदर्भ में नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। मतलब साफ समझ लीजिए साथियों कि टीआरई 4.0 में
एकल परीक्षा मतलब कि अब पीटी मेंस का झोल झाल खत्म। और हमने कहा था भैया पीटी मेंस का खेला नहीं चलेगा। और कुछ अभ्यर्थी जब हम पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन को कवर कर रहे थे तो कुछ लोग कहते थे पीटी मेंस का खेला नहीं चलतो नहीं चलतो नहीं चलतो। आज उसका वो पंक्ति जो है चरितार्थ हो गई। और देख लीजिए एकल परीक्षा होगी, एकदम कोई टेंशन नहीं। अब लीजिए जैसे टीआरई 1 2 3 हुआ वैसे ही परीक्षा होगी। वहीं पर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बात को भी जो है कि सरकार ने मान लिया है। हालांकि विज्ञापन में संशोधन किस प्रकार से होता है वह देखने वाली बात होगी। इस लेटर में जो बातें हैं आदेशित मुख्यमंत्री साहब जो है कि स्वीकार कर लिए हैं इस मांग को, लेकिन इसके बाद क्या कुछ आधिकारिक लेटर जारी होता है ये चीज मायने रखता है। आप समझिएगा, हमारी बात को समझिए, हम किस दिशा की बात कर रहे हैं। बीपीएससी के टीआरई 4 के विज्ञापन में संशोधन की खबर किस प्रकार आती है वो देखना लाजमी होगा। वहीं पर जो है कि अधिक उम्र सीमा वालों के लिए जो है कि इसमें यह नहीं कहा गया कि क्या कुछ वो करने जा रहे हैं। मतलब वो उन्होंने बहुत सारी चीजों का जो अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को रखा था उस 9 मांग पर उन्होंने जो है कि सर्वसम्मति से कहा कि छात्र प्रतिनिधि मंडल एवं उपस्थित पदाधिकारियों के वार्ता बैठक की विषय वस्तु से अवगत कराते हुए बैठक प्रारंभ किया गया। बैठक के क्रम में छात्र प्रतिनिधि मंडल द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सभी मांग अनुलग्नक है जो नीचे है पर बिंदुवार वार्ता करने के उपरांत सम्यक विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। मतलब निर्णय ले लिया गया, जिसमें पहला है टीआरई 4 में एकल परीक्षा और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट है। इसके साथ ही 70वीं बीपीएससी परीक्षा की पारदर्शिता का बात है और जो दरोगा बहाली की बात है, बेट की बात है, उसके बाद जो है कि पुस्तकालय अध्यक्षों की बात है, भर्ती प्रक्रिया संविदा वाला जो मैटर था जो मांग था वो बात है, डोमिसाइल नीति लागू अधिक से अधिक करने की बात कह दी गई है। लेकिन कितना अधिक से अधिक इस जिक्र ही नहीं है। अधिक से अधिक करना है लेकिन कितना करना है ये रहता तो स्पष्ट हो जाता। और जो है कि आप देख लीजिए उम्र सीमा में कमेटी प्रस्ताव विचाररत रखे, मतलब कमेटी जो है कि तय करेगी कि क्या कुछ होगा। अब मान लीजिए कि आगे चलकर उम्र सीमा में छूट मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो क्योंकि कमेटी पहले से विचार अगर कुछ कर ले तो बहुत तरह की बातें हैं जो रियलिटी तब आपको समझ आएगा जब विज्ञापन में संशोधन होगा। बात समझ रहे हैं? देखिए हमारी बात एकदम सही होती है, आप इस बात को जान लीजिए। हम वही बात बोल रहे हैं जो तार्किक है। इसको आप जो है कि मुख्यमंत्री के प्रस्ताव या कह लीजिए आदेश या कह लीजिए स्वीकार करने की जो बातें हैं वह ट्वीट हुआ है, वह जानकारी साझा की गई है। लेकिन ये अभी संशोधन नहीं हुआ है, इस बात को जानिए। होगा, संशोधन होगा, हम ये नहीं कह रहे नहीं होगा, होगा। लेकिन जब तक हो नहीं जाती है तब तक जो है कि आप इसको देखिए, समझिए और क्या क्या कुछ हो सकता है। अभी और भी कुछ मांगे हैं जो होनी चाहिए, जो अभ्यर्थी चाहते हैं। इसी तरह तमाम वो चीजें हैं और इसमें सारे लोगों का साइन मोहर है, सब कुछ आप देख ही रहे हैं। तो अब आइए मुद्दे की बात जो अब छूट गया है। टीआरई 4 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बात स्वीकार कर ली गई, एकल परीक्षा की बात स्वीकार कर ली गई, लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि निगेटिव मार्किंग का क्या प्रावधान रखा जाएगा उस पर कोई बातें नहीं स्पष्ट हुई है। उसके बाद निगेटिव मार्किंग के बाद क्या है कि जो सबसे अहम है वो अहम है कि जो उसके सिलेबस होंगे जो पहले के पैटर्न के आधार पर ही होंगे या फिर जो है कि कुछ बदलता स्वरूप होगा, वह भी जिक्र नहीं किया गया है। तो अब देखना होगा कि जैसे टीआरई 1 2 3 हुआ ठीक उसी तरह से होता है या फिर इसमें निगेटिव का जो प्रावधान की चर्चाएं थी 1/3 वाला, क्या वो संशोधन हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अभ्यर्थी का साफ कहना है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब देखना होगा क्या कुछ होता है। और भी आपकी मांग है तो आप कमेंट में जरूर याद दिलाएंगे, बताएंगे, ताकि उन छात्र नेताओं तक भी बातें पहुंचे कि और क्या छूट गया है या नहीं छूट गया है। हालांकि अब देखना होगा क्या कुछ होता है। बहरहाल खुशखबरी आ गई भैया, पीटी मेंस का जो विरोध कर रहे थे वह विरोध जो है कि सफल हो गया। कौन कहता है सरकार झुकती नहीं है, याद रखिएगा, बस झुकाने वाला चाहिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।